जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू वेरी मच टू कामरान इकबाल साहब एज वेल। ये सेशन प्रॉपरली डेडिकेटेड है फॉर द पीपल पाकिस्तान में, ऑब्वियसली दोज हु कैन अंडरस्टैंड उर्दू या समझ सकते हैं कि सीआईए सर्टिफिकेशन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड समझी जाती है इंटरनल ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो कैसे अपेयर होना है, उसके लिए तैयार कैसे होना है। कामरान इज एन स्टीम ट्रेनर एज वेल। सीआईए की क्लासेस लेते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, नए कोर्स पे भी पढ़ा रहे हैं, और जो है ना पहले से भी पढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा ही इज अ ट्रेनर इन सी आई ए, सीजा, सी एफ ई एटसेट्रा। तो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी ग्रिप रखते हैं। आई विल हैंड ओवर द सेशन टू कामरान साहब. He on a very short notice he helped me out in arranging this session for everyone. इसको बाद में हम अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। ऑल द क्वेश्चंस आंसर वंस द स्लाइड्स आर फिनिश्ड, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा। उसमें यू कैन आस्क एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क कामरान साहब। बट उस वक्त फिर हम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। द रिकॉर्डिंग जो हम करेंगे वो हम फिर यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देंगे। So over to you, Kamran Sahab. I will not waste any further time. Please start your session. थैंक यू सो मच बिलाल साहब। आपका इंतहाई जो है वो हम लोग सारे बल्कि आई इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह के सेशंस अरेंज करवाते हैं और लोगों को इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी को स्पेशली जो आपका रोल है, जो आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, वो बहुत प्रेशियस है। तो सो अगेन फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम ऑल इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल दिस हेल्प जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। सो थैंक यू सो मच. So today we will start our session, which is basically an orientation session relevant to the CIA certification. So we will discuss both CIA three-part regular certification as well as information system CIA challenge exam as well as accounting CIA challenge exam. So हम जो है इसको कुछ इस तरह स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है मेरा। बिलाल साहब ने ऑलरेडी बता दी है, मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, स्पीकर हूँ और इंटरनल ऑडिट के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इस वक्त जो है एडवाइजरी काउंसिल मेंबर ACFE में जो है वो एज ए सर्व कर रहा हूँ। इंटरनल ऑडिट से थोड़ा जो कहते हैं कि एक मोहब्बत है, एक लाइक करते हैं इसको, तो इसकी सारी क्वालिफ़िकेशन ली और कोई 17+ ईयर्स इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा कोई ऑलमोस्ट 13-14 ईयर से मैं इंटरनल ऑडिट रेलिवेंट और एक्सेल, पावर BI और इन सभी सर्टिफिकेशंस वगैरह की ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं। और मैं इसको बाई पैशन इसको मैं इंजॉय करता हूँ। सो दैट्स वाई मुझे अच्छा लगता है लोगों को नॉलेज शेयर करके और नॉलेज लोगों से लेके। So moving forward to the point, that is benefits of the CIA designation. So all of you know that CIA is a gold standard certification, पूरी दुनिया में रिकग्नाइज है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टू बी वेरी क्लियर, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हमें भी आता है, बिलाल साहब को भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत सारे लोग डिफरेंट फॉरम्स पे पूछ रहे हैं। तो जो CIA सर्टिफिकेशन है ओवर द ग्लोब, वो सिर्फ एक ही बॉडी कराती है, जो कि है IIA USA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स USA। सो हम किसी की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ सभी जो हमारे इंटरनल ऑडिट कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ज- कि जो एक ही सर्टिफिकेशन जो कि रिकग्नाइज है ओवर द ग्लोब, दैट इज़ फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स USA। अदर देन इसके कोई भी अगर सर्टिफिकेशन है तो वो रिकग्नाइज नहीं है। वो मतलब आप लोग उस तरफ ना जाएं। जब भी सर्टिफिकेशन के लिए जाएं, IIA.org, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो यही रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन है। इसके बेनिफिट्स हैं पूरी दुनिया में। इसको जो पोस्ट है हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, चीफ इंटरनल ऑडिटर, इनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन है, पूरी दुनिया इसको मानती है। पाकिस्तान में एज़ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स, एक वन ऑफ द क्वालिफिकेशन फॉर टू बी क्वालिफाइड एज अ चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव और चीफ इंटरनल ऑडिटर, वहाँ पे रूल्स में लिखा हुआ है बाकायदा कि आपको CIA सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस, जो मेजॉरिटी इंटरव्यूज़ बहुत सारे मैं एज ए कॉर्पोरेट मेंबर कंडक्ट भी करता हूँ, सो वहाँ पे जो है वो CIA सर्टिफाइड होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है। रीज़न बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ये कि आपने जो इंटरनल ऑडिट के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं, वो स्टैंडर्ड्स जो इशूइंग बॉडी है वो IIA है, और IIA ही CIA सर्टिफिकेशन इशू करता है। सो आपको ये वही सर्टिफिकेशन है जिसमें आप इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को आपको टेस्ट किया जाता है, आपको पढ़ने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई फर्स्ट प्रेफरेंस, जो फर्स्ट चॉइस है, वो CIA सर्टिफिकेशन है। ग्लोबली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरी दुनिया में 150 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इसको एक्सेप्ट किया जाता है।
और डेफिनेटली सीआईए जो सर्टिफिकेशन है आईआईए की, उनके मुताबिक एक रिसर्च हुई जिसके मुताबिक ये है कि जो जो लोग सीआईए सर्टिफाइड होते हैं वो ज़्यादा अर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर other peers. So these are the benefits of CIA certification. Now coming to the main point, which is an overview of CIA certification. So we will start from three parts exam. सो नॉर्मल जो पाथवे है सीआईए सर्टिफिकेशन करने का, उसमें तीन पार्ट्स हैं, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं थ्री पार्ट्स रेगुलर एग्जाम की। सर्टन बॉडीज़ हैं दुनिया में, अकाउंटिंग बॉडीज़ और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, उसके ऊपर भी बात करेंगे, उनको कुछ एग्जाम्पशन है, सिर्फ एक पेपर है। बट फॉर रेगुलर देर आर थ्री पार्ट्स। पार्ट वन जो है इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि इसमें इसका पेपर पैटर्न क्या है। सो इसके तीनों पार्ट्स में, चाहे आप रेगुलर पार्ट करें चाहे आप वो करते हैं चैलेंज एग्जाम, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन होगी स्टेटमेंट और चार उसमें एमसीक्यू ऑप्शंस होंगी, आपको कोई एक एक चेक करनी है। सो 125 क्वेश्चंस फॉर ये पार्ट वन, एंड दिस इज़ फॉर 2.5 आवर्स। सो 125 क्वेश्चन, 150 मिनट्स हैं आपके पास। देन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री के लिए आपको 100 एमसीक्यूज और 2 आवर्स, 100 एमसीक्यूज फॉर 120 मिनट्स। देन दो तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सीआईए सर्टिफिकेशन के लिए, एक है मेंबर रूट और एक है नॉन मेंबर रूट। हम इसके ऊपर चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट अगर मेरे से पूछेंगे या किसी भी जो ट्रेनर्स हैं उनसे पूछेंगे, सो द प्रेफर्ड चॉइस वुड बी टू गो फॉर द मेंबर रूट। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको फीस कम पड़ती है, दूसरा आपको बहुत सारे मेंबर रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी ऑडिट गाइड्स हैं, टॉपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ फ्री वेबिनार्स होते हैं, आपको उनकी फ्री एक्सेस होती है एज ए मेंबर। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेंबर रूट से जाएं। आगे उसकी कॉस्ट वगैरह भी देखते हैं, लेकिन आपने जब स्टार्ट करें तो मेंबर रूट से ही जाएं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि जी इसकी जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो इसका जो स्केल जो चलता है, जो स्कोर चलता है, वो 250 से 750 तक होता है। आपको क्या करना है, उसमें से 600 लेने हैं। अब इसमें जब जब लोगों से ये शेयर किया जाता है तो वो ये करते हैं 600 डिवाइड बाय 750। सो वो निकालते हैं कोई 83%, 85%, 80%, समथिंग लाइक दैट। और एक एप्रीहेंशन आ जाती है कि जी ये तो बहुत एक टफ एग्ज़ाम है, ये डूएबल नहीं है। बट लिटरली डूएबल है, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ता है। और ये कहीं पे भी नहीं है कि आपके फॉर एग्जांपल 100 में से 80 क्वेश्चंस ठीक होंगे तो आप इसको क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है, इनका जो मैकेनिज्म है, जितनी भी सर्टिफिकेशन है, वेदर इट इज़ सीजा सर्टिफिकेशन, सीएफई, सीआईए, कोई भी, इवन सिस्प जो साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है, और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, तो इन जितनी भी गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हैं, इनमें किसी को भी पता नहीं होता कि भी एक क्वेश्चन की क्या वेटेज है। उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है, आपको मिसाल दे रहा हूँ, मुझे भी खुद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ कि हो सकता है एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हों, और एक क्वेश्चन का एक एक नंबर हो, और किसी क्वेश्चन के 7 मार्क्स हों। सो डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी of the question, it depends that how many marks are there for a particular question. So sometime ऐसा होता है, अगर आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, sometime ऐसा होता है कि आप कोई 60 क्वेश्चन भी ठीक कर लें तो आप पास हो जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप 75 जो है वो भी कई दफ़ा क्वेश्चन आप करें, लेकिन आपने जो 25 क्वेश्चन आपके गलत हैं वो ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तो आप जो 600 स्कोर है उसको आप मीट अप नहीं करते। सो ये एक मिथ है कि जी 80% और 83% और 85% आपकी करेक्ट क्वेश्चन होंगे तो आप पास होंगे। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन के ऊपर, आप किस तरह क्वेश्चंस को, आपकी स्टडी प्रोसेस क्या है, और आप एग्ज़ाम में जो अगर हाई जो वेटेज क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाते हैं, और बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में करते भी हैं। अच्छा, इसके एग्ज़ाम्स जो हैं, अक्सर फिर एक और क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम्स कैसे इसके देंगे, इसको कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मैं अभी डिस्कस करूँगा इन जो है कमिंग स्लाइड्स। बट एग्ज़ाम इसके थ्रू आउट द ईयर इसके कंडक्ट होते हैं। पहले ये था कि इन्होंने कोविड के पीरियड में और उसके बाद भी कुछ अर्सा इन्होंने क्या किया था कि प्रॉक्टर बेस भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट फिर इन्होंने कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्होंने फिर प्रॉक्टर बेस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको फिर इन्होंने बंद कर दिया। अब इनके पियरसन वीयूई के सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची,
और भी बड़े शहरों में होंगे। सो आप वहाँ पे एग्ज़ाम बुक करेंगे और वहाँ पे जाके आप अपना एग्ज़ाम देंगे। सो पूरा साल पेपर होते हैं। सिर्फ आपने जो इसमें जो आपने प्रिकॉशन लेनी होती है वो ये लेनी होती है कि जब आपकी प्रेपरेशन आप रेडी हैं पेपर के लिए, सो आप रिकमेंडेड ये होता है कि 1 वीक बिफोर आप जो है अपनी पियरसन की वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम को स्केजूल करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि सम टाइम आपको स्लॉट नहीं मिलती। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आप 1 वीक पहले अपनी स्लॉट जो है वो पियरसन से देख लें, अपने रेलिवेंट जो भी आपके पास सेंटर है, और वहाँ पे 1 वीक आप पहले उसको बुक करें ताकि आपको फिर कोई बात में कोई मसला ना हो, आप आसानी से पेपर दे दें। अच्छा, इसकी फ़ी की बात करते हैं, जो बहुत ज़ाहिर बात है, एक हमारे लिए एक वैल्यू रखता है फ़ीस को डॉलर्स में अरेंज करना। सो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे अगर आप रेगुलर कोई क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ACCA है, ACMA है, और भी बहुत सारी दुनिया में बॉडीज़ हैं। सो आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? आपको पहले एग्ज़ाम देने होते हैं, वंस आप क्वालिफाई हो जाएं फिर आप मेंबरशिप आपको मिलती है। बट इन सर्टिफिकेशन का सिस्टम कुछ ऐसे है कि आपको ये स्टार्ट से ऑप्शन देते हैं कि आप मेंबरशिप रूट से आ जाएं या नॉन मेंबर रूट से आ जाएं। सो मैंने रिकमेंड किया कि आप मेंबरशिप रूट से जाएं। सो सबसे पहले आप मेंबरशिप लेंगे। तो इसकी जो मेंबरशिप है, पाकिस्तान में भी चैप्टर नहीं है। बिलाल भाई और ये हम लोग सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके चैप्टर अगर बन जाए तो ये सबके लिए फ़ायदा होगा। जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा है, और जो लोग अभी इन प्रोसेस हैं जो इसको परसू करना चाहते हैं, तो चैप्टर का एक अपना एक उसकी वैल्यू होती है, अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सो राइट नाउ आपको क्या ऑप्शन करनी पड़ेगी? आपको IIA की वेबसाइट पे जाके IIA वर्चुअल मेंबरशिप लेना पड़ेगी। जो वर्चुअल मेंबरशिप है पाकिस्तान से, उसकी कॉस्ट है दैट इज़ $120। सो चैप्टर नहीं है, आप पाकिस्तान में बैठे डायरेक्ट IIA USA के मेंबर हो जाएंगे। वर्चुअल मेंबर जिसे कहते हैं, $120 आप पे करेंगे। उसके बाद फिर आपको वन टाइम CIA एप्लीकेशन फ़ीस जमा करवानी है। अच्छा, इनकी और भी दो सर्टिफिकेशंस हैं, एक इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर है और एक CRMA है, सर्टिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस। सो जब भी आप किसी भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा आपको उसकी, आप कह लें एप्लीकेशन फ़ी, उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो भी आप समझें इसको, आपको वो पे करना पड़ेगी। और अगेन वो $120 है। मतलब ये वंस आपने पे करनी है फॉर योर एनरोलमेंट, जो है वो CIA सर्टिफिकेशन। अगेन आप यहाँ पे देखें तो $120 है फॉर मेंबर्स, एंड नॉन मेंबर्स है $240। सो आपका जो $120 आप यहाँ पे कर रहे हैं वर्चुअल मेंबरशिप के लिए, वो आपका डिफरेंस यहीं पे निकल गया। सो ये फ़ायदा है कि आपको कॉस्ट कम पड़ती है, और अदर बेनिफिट्स भी मैंने बताया कि आपको जो है वो बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में इनविटेशन आती है। वो पेड होती हैं इनविटेशंस, लेकिन एक मतलब आप जा सकते हैं अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है, या ख़ुद भी आप अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं। बहुत सारे आपको गाइड्स जो हैं उनकी एक्सेस होती है मेंबर्स को ओनली। सो $120 फॉर virtual membership, CIA application fee that is one time, again $120, and then this is your CIA parts fees. So CIA पार्ट वन, जो कि 125 MCQs हैं, 2.5 आवर्स है, थोड़ा लेंथी है। सो इसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा, दैट इज़ $310। और अगेन आप अगर नॉन मेंबर रूट पे जाएंगे तो $445। CIA पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, बोथ की जो पर पार्ट फ़ी है वो $280 है। सो आप मेंबर रूट से जाएंगे, $120 मेंबरशिप फ़ी, देन एप्लीकेशन फ़ी $120, 310 पार्ट वन, 280 फॉर ईच पार्ट, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। अच्छा, इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है कि जी इतनी सारी फीस जब बताई जाती है तो फ़ौरन से कैलकुलेटर आप खोलेंगे और इसको कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। देखें, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है ना। फॉर एग्जांपल, आपने पहले मेंबरशिप फ़ीस पे की, आपको आपको ये 1 महीने बाद आप CIA एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दें। देन फिर आपने जो भी पार्ट चूज़ करना है, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, आप सिर्फ उसकी फ़ीस पे करेंगे। सो आपको इकट्ठा टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से पहले पार्ट के लिए आपको 240 एंड 310, ये कोई अराउंड $550 चाहिए पहले पार्ट के लिए। आप पहला पार्ट दें, उसके बाद जो है फिर अगले पार्ट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी जब आपका प्लानिंग होगी एग्ज़ाम के लिए, और फिर पार्ट थ्री की इसी तरह। तो इस तरह ये चलता है इसका सेटअप। अच्छा, इसके बाद फिर आता है जो हमारे दोस्त, हमारे भाई जो ACCA क्वालिफाइड हैं, या ICAEW के मेंबर हैं, CPA USA के मेंबर हैं, और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं, एक लिस्ट है।
तो अगर उनके आप मेंबर हैं तो आप जो है ये चैलेंजिंग एग्जाम के लिए जा सकते हैं, जो कि वन पार्ट एग्जाम है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जो तीनों पार्ट्स का सिलेबस है, उस तीनों पार्ट्स के सिलेबस को इकट्ठा कर दिया जाता है। और जो जैसे फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग बॉडीज़ के लिए ACCA, ICAW, सो उनका जो अकाउंटिंग का पोर्शन है वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। मतलब जो आपने CIA का टोटल जो सिलेबस है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें जो अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसको एक्सक्लूड करके तो बाकी सारी चीज़ों पे आपको टेस्ट किया जाता है एक ही एग्ज़ाम में। सो ये चैलेंज एग्ज़ाम है। ये अवेलेबल है, मैंने बताया, क्वालिफाइड CP एंड CA ACCA होल्डर्स। इसकी कुछ विंडोज़ हैं, अप्रैल से सितंबर इसकी विंडोज़ हैं, अप्रैल एंड सितंबर, इसमें आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। और एग्ज़ाम आप कब दे सकते हैं? फरवरी, देन फिर जून, देन फिर अगस्त एंड नवंबर। सो इन 4 मंथ्स में आप पेपर को जो है ना वो दे सकते हैं। इसका एक ही मैंने बताया कि एग्ज़ाम है, सिंगल पार्ट एग्ज़ाम है, और जिसके 150 क्वेश्चंस हैं और 180 मिनट्स हैं। सो आपको 150 MCQs में आपको ओवरऑल CIA का जो कंटेंट है, एक रेगुलर 3 पार्ट CIA का, उसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सिर्फ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो वाला पोर्शन एक्सक्लूड करके। तो आपको सबके ऊपर टेस्ट किया जाएगा फॉर 150 MCQs एंड 180 मिनट्स। इसकी हम बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो $1255 है फॉर मेंबर्स। और इस फीस के अंदर ये भी बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमें कि जी अगर हम ये फ़ीस पे करेंगे तो इसके फिर हमें मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलेगा। सो इसका जो ये $1255 कॉस्ट है, इसके अंदर ही आपकी शामिल है एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है, जो आप एग्ज़ाम देंगे CIA चैलेंज एग्ज़ाम का, उसकी भी फ़ीस में शामिल है। जैसे कि वहाँ पे तीनों पार्ट्स की सेपरेट फ़ी थी, यहाँ पे एक ही पार्ट की रजिस्ट्रेशन फ़ी वन टाइम इसमें एडिड है। इसी तरह ये आपको स्टडी गाइड भी देंगे IIA की, और आपको 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चंस इजीली कोई मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, अगर हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो आपको IIA एक फुल फ्लेज पैकेज देता है फॉर चैलेंज एग्ज़ाम, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्टडी गाइड और 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एंड द कॉस्ट इज़ 1255। अच्छा, फिर चूंकि एक ही एग्ज़ाम है, सो रिस्क भी होता है, जहाँ पे रिटर्न है वहाँ पे रिस्क भी है। सो अगर ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप उसको नहीं कर पाते तो देन फिर आप दोबारा $845 देंगे, और उसमें अगेन आपकी जो है वो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही आएगी, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपकी पहले ही हो गई, और इस तरह स्टडी गाइड और 1000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल गए। आप दोबारा रीटेक के लिए, जो आप आसान लफ्ज़ों में समझें कि आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, दैट इज़ $845। सो मुझे एक दफ़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या ये चैलेंज को भी कंक्लूड करने दें, फिर चूंकि ये रिकॉर्डिंग हम बंद कर देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर पे जब जाएंगे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताएंगे। लेकिन मैं अपना, अगर मेरे से ओपिनियन, अब चूंकि जो लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि उनको, अगर वो ACCA या सीज़ा क्वालिफाइड है, तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं, 3 पार्ट्स या फिर ऑप्शन है कि चैलेंज एग्जाम, तो उनको किस तरफ जाना चाहिए। सो वो मैं इसके बाद एलेबरेट करता हूँ। अच्छा, इसमें सिंपल जो फ़र्क है, डिफरेंस है, सारी चीज़ें वही हैं, फीस वही है, हर चीज़ वही है, सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको सीज़ा की बेस पे आप 1 पार्ट दे रहे हैं। अब अगेन क्या होगा कि इसके सिलेबस में क्या होगा कि इसके सिलेबस में जो IT वाला पोर्शन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, वो वाला आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपके तीनों पार्ट्स के सिलेबस में से, और बाकी चीज़ों को आपको आपको टेस्ट किया जाएगा। बाकी एवरीथिंग जो है वो सारा कुछ सेम है। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा था कि ये क्वेश्चन आता है, ये डेलिबरेटली मैं अभी डिस्कशन करने लगा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग का पार्ट बन जाए और बहुत सारे लोग जो पूछते हैं उनको भी पता चल जाए। अच्छा, वो क्वेश्चन ये आता है कि हमें, अगर कोई लेट से कोई इंडिविजुअल है, उसने सीसा किया है या ACCA किया है, तो वो क्वेश्चन करते हैं कि हमें चैलेंज एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए या हमें 3 पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। सो अगर मेरे एक्सपीरियंस, जो कोई 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, और जो लोगों का फीडबैक आता है, उन जो लोग ये टेस्ट देते हैं, बहुत सारे लोकल और फॉरेनर, उनके फीडबैक की बात की बेस पे अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आपको 3 पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए। अब उसकी कुछ रीजंस हैं, एक दो रीजंस मैं बता देता हूं, बाकी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो तब भी बता दूंगा अगर कोई क्वेश्चन हुआ।
एक रीज़न ये है कि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। डेफिनेटली एक रिटर्न है, रिटर्न यही है कि आपने एक पेपर देना और आप क्वालिफाई कर जाएंगे सीआईए चैलेंज एग्ज़ाम के लिए। बट कुछ इसके साथ रिस्क्स भी हैं, उन रिस्क को बताना ज़रूरी है आप लोगों को। वो ये है कि आप इसकी कॉस्ट देखें, 1255 यूएस डॉलर्स है और एक ही दफ़ा आपने देनी है। अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, रिवार्ड सब कुछ है। बट अगर खुदा ना खास्ता आपका किसी वजह से रह जाता है तो फिर आपको डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की है। आप देखें कि 3 पार्ट्स में पेपर को तैयार करना और एक ही पार्ट में पेपर को तैयार करना, और एक लेंथी जो एग्ज़ाम है 150 एमसीक्यूज़ का, जो कि इटसेल्फ एक 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 काफ़ी एरिया आपको कवर करना है, काफ़ी टाइम आपको स्पेंड करना है, आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। सो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और आपको एरिया बहुत कवर करना पड़ता है, और इस इन सब चीज़ों से बढ़ के जो जिस वजह से मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ उसकी मेन रीज़न ये है कि देखें 3 पार्ट्स में आप सिलेबस को, इन चंक्स जो है वो आप सिलेबस को देखेंगे तो आपकी लर्निंग ज़्यादा होती है। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, आपको टाइम अच्छा मिलता है। अगर आपके दरमियान में कोई, फॉर एग्जांपल आपने पार्ट 1 किया, अब आप पार्ट 2 करना चाहते हैं, ऑफिस की तरफ से असाइनमेंट आ जाती है या खुदा न खास्ता कोई भी इशू बन जाता है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आपने 3 साल में अपनी सर्टिफिकेशन पूरी करनी है, तो आप मतलब उसमें अगर कोई आपको इंटरवल चाहिए, कोई 1 माह का, 15 दिन का, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, दोबारा भी उसको कर सकते हैं। ये जब आप फीस पे करेंगे तो आपके ऊपर ना एक 180 डेज होते हैं। वंस आपने फीस पे कर दी, अब आपके पास 6 मंथ्स हैं, उस 6 मंथ्स में आपने जैसे कैसे भी है सीआईए चैलेंज एग्ज़ाम देना है। सो कंटेंट्स आपको बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ते हैं, ट्रेनिंग्स भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं, अगर हो तो बहुत कॉस्टली हैं। फीस जो आईआईए की है वो बहुत ज़्यादा है, और फिर रीटेक फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो आपको साइकोलॉजिकल जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, अगर अगर खुदा ना खास्ता ना निकले पेपर, तो वो भी आपको बहुत पीछे करता है। सो बहुत सारे लोग जो हमें कांटेक्ट करते हैं, जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बता दी जाती हैं। अब डिसीजन आपका है। ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं हैं, लोग करते भी हैं, बट जो रिस्क है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये तो बहुत क्लियर है कि जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा रिटर्न भी ज़्यादा होगा। सो ये मैं डेलिबरेटली चाह रहा था कि इसको हम रिकॉर्डिंग का पार्ट करें। सो ये हो गया। अब इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि हम इसको कैसे करेंगे, तो एक स्लाइड में इसको ब्रीफली इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ये मैंने बता दिया कि आपने मेंबरशिप लेनी है सबसे पहले। उसके लिए देखें, आप जो मेंबरशिप लेंगे जब, तो आईआईए की वेबसाइट पे जाएं, iia.org। हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। सो एक ही लेजिटिमेट बॉडी है जो कि सर्टिफिकेशन करवाती है, iia.org, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, यूएसए। अच्छा, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मेंबरशिप की टैब आएगी, उसको क्लिक करेंगे। सो आप पेमेंट करेंगे वहाँ पे 120 यूएस डॉलर्स फॉर वर्चुअल मेंबरशिप। वहाँ पे बेसिकली आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा वर्चुअल मेंबरशिप का, उसका भी लिंक शेयर करेंगे। आपको चैप्टर्स की एक लिस्ट मिलेगी। सो वो चैप्टर्स की जब लिस्ट में आप जाएंगे तो आपको साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिखा नज़र आएगा आईआईए वर्चुअल मेंबरशिप। वहाँ पे जाके आप उसको अपनी जो भी है प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे। उसके बाद फ़ीस का मैकेनिज़्म है, आपने डायरेक्ट उनको पे करनी है फ़ीस। और उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक जिसमें इशू नहीं आता, वो ये आता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त का, कलीग का क्रेडिट कार्ड से जो है ना वो कभी इशू नहीं बनता, अदरवाइज सम टाइम डेबिट कार्ड इशू करता है। सो क्रेडिट कार्ड से करें। और जब आप उसकी पेमेंट कर देंगे मेंबरशिप की, तो आपको फ़ौरन से एक ईमेल आ जाएगी कि नाउ यू आर आईआईए मेंबर। और आपको एक्सेस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि जो है वो, अब आप जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। और आपको सारी, अगर कोई कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी असेसमेंट टूल है एक, सो आपको मेंबर्स के रेट लगेंगे, नॉन मेंबर्स के नहीं लगेंगे, काफ़ी डिफरेंस होता है। सो वंस जब आप मेंबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपने जो भी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, आप चैलेंज एग्ज़ाम वाली या 3 पार्ट्स वाली, आप एक इनकी ये पोर्टल है CCMS, ये मेरा ख्याल है कैंडिडेट सर्टिफिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ इस तरह करके इसकी एब्रीवेशन है। सो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको जो है वो अपने क्रीडेंशियल्स वगैरह देंगे, चीज़ें बताएंगे। और फिर उसके बाद आप अपनी सर्टिफिकेशन को चूज़ करेंगे। वहाँ पे आपके पास CRMA सर्टिफिकेशन भी होगी, चैलेंज एग्ज़ाम भी होगा,
इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर भी होगा, और उसके साथ 3 पार्ट CIA और CRMA। तो आप चूज़ करेंगे जो भी आप रेलिवेंट लेना चाह रहे हैं उसको चूज़ करेंगे, और अपनी एप्लीकेशन जो है वो उसको सबमिट कर देंगे। एप्लीकेशन में क्या है कि वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसका कोई एविडेंस मांगेगा। फिर उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगेगा। उसमें कोशिश करें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका CNIC है, आपका पासपोर्ट है जो कि इंग्लिश में है। सो वो उसको आपकी तस्वीर बड़ी क्लियर होनी चाहिए उस पर, मतलब जितनी पॉसिबल है आप उस तरह की तस्वीर लें कि आपकी उस जो भी आप क्रीडेंशियल जमा करवा रहे हैं वेरिफिकेशन, वो आसानी से उसको देख लें और उसको वेरीफाई कर दें। नाम वगैरह अपना ठीक दें, क्योंकि वंस अगर आप नाम दे देते हैं और बाद में चेंज करने हैं तो वो एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। स्पेलिंग वगैरह ठीक दें। सो ये आपकी एप्लीकेशन $120 आप पे करेंगे। आपको एक अगेन ईमेल आ जाएगी, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको वो कह देंगे कि जी ठीक है, अब आप एलिजिबल हैं फॉर योर रिक्विजिट सर्टिफिकेशन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने CCMS में ही जाके वहाँ पे एक ऑप्शन आती है मैनेज प्रोग्राम। सो आप मैनेज प्रोग्राम को क्लिक करेंगे। जो जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होगी, फॉर एग्जांपल CIA सर्टिफिकेशन के लिए आप करते हैं तो उसकी साइड पे लेफ्ट साइड पे आएगा मैनेज प्रोग्राम, उसको क्लिक करें। देन फिर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। अगेन आप फीस पे करेंगे उनको, जो भी रिक्विजिट फ़ी है। अगर पार्ट 1 के लिए $310 है, पार्ट 2 पार्ट 3 280 वो करेंगे। जब आप ये पे कर देंगे, फीस पे कर देंगे, तो याद रखिएगा अब आपका 180 डेज़ का पीरियड स्टार्ट हो गया। अब आपने 180 डेज़ के अंदर अंदर अपने एग्ज़ाम को स्केजूल करना है। तो जब भी आप फीस पे करने लगे तो इस चीज़ का ख्याल रखें। जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये रिकमेंडेशन है कि आप तकरीबन कोई आपने अगर प्लान है आपकी, आपको लगता है कि मेरी तैयारी ठीक हो जाएगी, कोई दरमियान में कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं आएगी, तो आप 1 डेढ़ माह पहले जो है वो फ़ीस पे कर दें, ताकि ऑन सेफर साइड 1 डेढ़ माह में आपने तैयारी करनी है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई 4 माह का टाइम होगा अगर किसी वजह से डिले भी आए। सो पार्ट 1 की आप तब पे करें जब आप 1 डेढ़ माह आपको हो कि यार 1 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर मैं पेपर दे दूंगा, ताकि आपके लिए 2 पार्ट जो बाकी हैं उनके लिए सफिशिएंट टाइम, टोटल 3 इयर्स का टाइम होता है। वंस आपने एप्लीकेशन जमा करवानी है तो आपके पास 3 इयर्स का टाइम है जिसमें आपने CIA सर्टिफिकेशन को कंप्लीट करना है। अगर नहीं कंप्लीट कर पाते तो फिर एक ऑप्शन होती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सटेंड करवाते हैं, उसके लिए आपको $100 सेपरेट पे करना पड़ेंगे। सो चीज़ों को इस तरह प्लान करें जब आप CIA की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग अभी मतलब इस सेशन को ज्वाइन किया है, डेफिनेटली उनके गोल्स में ये है कि हमें ये सर्टिफिकेशन की तरफ जाना है। सो आप इसको इस तरह प्लान करें कि मुझे इसको एज सुन एज पॉसिबल करना है। नॉर्मली क्या होता है, 9 मंथ्स में एक जो ऐसा इंडिविजुअल जो आप यूँ समझें कि अगर एक दिन में वो 1 घंटा या 1.5 घंटा सर्व करता है तो टोटल 1 वीक के हो गए 7 आवर्स। सो अगर आप 5 आवर्स भी एक हफ्ते में लगाएं या 6 आवर्स लगाएं तो आप इजीली एक पार्ट को जो है वो 2 मंथ्स में इजीली उसकी प्रेपरेशन भी कर सकते हैं और उसको क्रैक भी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को अलाइन करें। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम सारे क्लियर हो जाते हैं, आपने एग्ज़ाम को स्केजूल कर लिया, एग्ज़ाम दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप पास कर गए। उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। टिल नाउ स्टैंडर्ड्स में भी लिखा है, अभी अभी तक यहाँ तक जो है ना वो आप CIA का टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक आपने भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ CIA क्रीडेंशियल्स विद योर नेम। उसके लिए आपने फिर जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आप अपनी एक्सपीरियंस वगैरह उनको सबमिट करेंगे। वेरियस जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर वेरियस इंडिविजुअल्स। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और वो एक्सपीरियंस इंटरनल ऑडिट में हो जाए, क्वालिटी एश्योरेंस में हो जाए, रिस्क असेसमेंट रिस्क मैनेजमेंट में हो जाए, एक्सटर्नल ऑडिट में हो जाए, IT ऑडिट में हो जाए। सो 1 ईयर का आपको इनमें से कोई भी एक एक्सपीरियंस चाहिए फॉर मास्टर डिग्री। फॉर बैचलर इट इज़ फॉर 2 ईयर्स। अच्छा, एक यहाँ पे और मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। इन्होंने एक IIA ने अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि जो CIA पार्ट 1 जिन लोगों ने किया है या इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम जो पास करते हैं तो वो एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं जिसको IAP कहते हैं। ये या तो आप डायरेक्टली इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम दें, और वो इक्विवेलेंट तो होगा आपकी CIA सर्टिफिकेशन के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको CIA पार्ट 1 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह ऐसे लोग जिन्होंने CIA पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ है या जो CIA सर्टिफिकेशन होल्डर हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशन फ़ी जमा करवाएंगे इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर के लिए,
और वो भी एलिजिबल हो जाते हैं, उनको IIP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो जो तीसरा रूट है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, अगर आप मास्टर डिग्री नहीं है, तो आप एक ये भी रूट है कि आप थ्रू इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर भी CIA सर्टिफिकेशन में आ सकते हैं। लेट्स से एक ऐसा बंदा है जो कि इंटर के बाद उसने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शुरू कर दी, CA, ACMA, ACCA। सो वो कैसे आ सकता है CIA सर्टिफिकेशन की तरफ? वो इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करे, और उसको सारी चीज़ें वही टेस्ट होंगी जो कि CIA पार्ट 1 में एक CIA सर्टिफिकेशन होल्डर, CIA सर्टिफिकेशन एस्पायरेंट को होती हैं। सो सेम पेपर होगा, मतलब CIA पार्ट 1 वाला ही पेपर इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर के लिए टेस्ट किया जाता है। सो जब आप कर लेंगे इंटरनल ऑडिट प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम पास, तो उसकी बेस पे फिर आप CIA सर्टिफिकेशन की तरफ भी आ सकते हैं। सो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करनी थी। आप एक्सपीरियंस देंगे, एक्सपीरियंस वेरीफाई हो जाएगा, आपको आपकी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, और आपका जो CCMS है वहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, उसका स्टेटस अवेलेबल होगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी हार्ड कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करना पड़ती है, तो हार्ड कॉपी भी आ जाती है। सो दिस इज़ ऑल डन फॉर फ्रॉम माय साइड। मैंने कोशिश की है कि हर एरिया को कवर करूं। बाकी अब क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जी जी बिलाल भाई। जी, थैंक यू वेरी मच आपका, कामरान भाई। आई विल जस्ट ओपन द सेशन फॉर एवरीवन इन अ मिनट। एक टाइम मुझे जरा एक सेकेंड। उसके बाद जो है द फ्लोर इज ओपन फॉर एवरीवन टू आस्क एनी क्वेश्चन। जस्ट एक सेकेंड दें मुझे। जी, सो हाँ, मैंने अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दी। एनीवन एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज गो अहेड, आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं अनम्यूट करके।